नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही दावेदार सक्रिय हो रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जयपुर से भरतपुर पहुंच चुके हैं। नारद न्यूज के संपादक दीपक लवानिया से विशेष वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे इस बार भी लोकदल कांग्रेस के गठबंधन से भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे पूरे 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं और शेष रहे कार्यों को भी पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जाति धर्म में विश्वास नहीं करते, 36 कौमों का उन्हें आशीर्वाद मिलता रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है, कांग्रेस व गठबंधन दलों में एकता है। विपक्ष की भूमिका भी राजस्थान में भाजपा ढंग से निभा नहीं पा रही। इस बार इतिहास बनेगा और फिर से राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता सक्रिय हो गए हैं, अपने क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है। भाजपा की पहली सूची आ गई है, कांग्रेस की सूची का बेसब्री से आमजन इंतजार कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होंगे कांग्रेस की तरफ से। भाजपा की जो सूची आई है उसके बाद बगावत के स्वर भी सामने आने लगे हैं। हमारे साथ भरतपुर से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। सर, पहला सवाल तो आपसे ये है कि क्या इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल से ही आप चुनाव लड़ेंगे या? बिल्कुल, देखिए पिछले 5 वर्षों से गठबंधन के रूप में हम सहयोगी दल के रूप में लोकदल काम कर रहा है। मैं सरकार में मंत्री हूँ, तो उम्मीद तो यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसी क्रम में पहले से यहाँ तो पहले से गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से गठबंधन के रूप में उन्हें चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि भाई संबंधित क्षेत्र के विधायक शुरू हो गए, अब तो 5 साल से ही सक्रिय हैं। हमारा लक्ष्य जब से मैं विधायक बना हूँ तब से वही सब रहा कि अगली बार जो है भाई 5 साल तक सक्रिय रह करके जिस तरह से हर दिन मैंने चुनाव लड़ा है और उसी हिसाब से जनता से मैं समझता हूँ आशीर्वाद जनता का मुझे मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो रोड मैप मैंने तैयार किया था उसमें से काफ़ी हद तक कामों को पूरा करवाया गया है और आने वाले समय में अगले 5 साल का क्या रोड मैप है वो भी मैं तैयार कर चुका हूँ, उसको जनता के सामने रखूँगा और चुनाव की तैयारी। सर, आप क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, क्या और नए मुद्दे होंगे? बहुत सारे काम हुए हैं आपके। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भरतपुर को जो था, जो हमने सैंक्शन करा दिया, जल भराव की समस्या का, सिंचाई के लिए पानी की है, रोजगार की दिक्कतें हैं, पानी बिजली सड़क को लेकर के काफ़ी काम हुआ है। लेकिन आने वाले समय में कह सकता हूँ जो मेरा अभी भी है कि एजुकेशन हब का जो मैंने कंसेप्ट लिया है, मेडिकल हब का, इन 2 क्षेत्रों में जो और क्या काम कर सकते हैं, इसको एक मुख्य हब भरतपुर संभागीय मुख्यालय को बनाया जाए। दूसरा, ERCP योजना को अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं भी देती है तो राज्य सरकार के तहत ही उसको जल्दी से जल्दी काम जो शुरू हुआ है पूरा करवाना। तीसरा, चंबल का पानी गांव में भी अच्छी तरह पहुंचे, इसके लिए जो सेकंड फेज का काम शुरू हो रहा है जो अगले 20 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, उस पर फोकस करना है। रोजगार, क्योंकि यहाँ NCR और TTZ होने की वजह से फैक्ट्रीज आती नहीं है, तो उसका विकल्प ये है कि एजुकेशन हब बने, इंस्टीट्यूशंस बने, एक एनवायरनमेंट बने। जैसे शेखावाटी में भी क्या कौन सी इंडस्ट्रीज है, लेकिन वहाँ के लोग सरकारी नौकरियों को कमाएं, मेहनत पर को वहाँ एजुकेशन हब बन चुका है। तो उसी का मेरा भी ये प्रयास है कि एजुकेशन हब बने। सड़कों का जाल जो रह गया है काफ़ी हो गई है, फ्लाईओवर्स का, बाईपास का, ये काम और आगे आने वाले समय पूरा करवाना है। और शहर को एक अच्छा शहर जो जिसकी शुरुआत कर चुके हैं, भरतपुर बदल रहा है, भरतपुर नया बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ जनता भी मानती है। कुछ लोग जरूर नहीं मानते हैं, जो राजनीतिक विरोधी या जिनका मैं कह सकता हूँ, लेकिन जनता, आम जनता ये महसूस करती है कि भरतपुर में काम हुआ है। उसी कामों के आधार पर हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गवर्नेंस रही है, कोरोना का शानदार प्रबंधन, मेडिकल क्षेत्र में शानदार प्रबंधन, बिजली के तंत्र को सुधारने का जो भरतपुर में काम हुआ है वो शानदार काम किया है। सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हैं, कुछ सड़कें 10-15% सड़कें रह गई, 90-95% सड़कें मेरी पूरी हो चुकी है क्षेत्र में। तो इन चीज़ों को लेकर के सुजानगंगा एक मुद्दा है कि टूरिज्म का एक हब बनाया जाए सेंटर का, और उसमें काफ़ी सरकार ने काफ़ी काम भी किया है। और उस रूप में जो हमने लिया है 25 करोड़ खर्च करके सौंदर्यीकरण का काम करा रहे हैं। 1.25 करोड़ का हमारा 4th फेज का जो सीवरेज का काम है उसको है। पुरानी सीवरेज की जो कमियां उनको हम सुधार रहे हैं, जिससे कि वो भी एक अभिशाप जो है खत्म हो। तो इन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। और मेरा मकसद ये है कि भरतपुर शहर और मेरा ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी सुविधाएं मिलने लगे, उस तंत्र की ओर काम कर रहा हूँ।
और आने वाले समय में आप देखेंगे भगवान ने आशीर्वाद दिया और जनता माई बाप होती है लोकतंत्र में, उसने आशीर्वाद दिया, तो मेरा 5 साल का रोड मैप फिक्स है और ये जनता ने जो मेरे से अपेक्षा की उसी अपेक्षा को आगे और बढ़ाते हुए काम करें। सर, अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां हैं जाति धर्म इस पर भी ध्यान देने लगी हैं, जाति देखकर टिकट दिया जाता है, धर्म देखकर टिकट दिया जाता है, आपकी राय इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं तो 3600 कौमों में विश्वास रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति 1 या 2 जाति के आधार पर नेता नहीं बनता। 36 कौम का जब इसको विश्वास मिलता है, और मुझे विश्वास है 3600 कौमों का मेरे को आशीर्वाद है, उनका विश्वास मिलेगा और वही मेरी पूंजी है, जनता मेरी पूंजी है। और ये चुनाव जनता बनाम भाजपा होगा भरतपुर विधानसभा का, जनता चुनाव लड़ेगी भाजपा करके कि 4.5-5 साल में भाजपा कहाँ थी, कहीं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, फसल खराब होगा, एक भाजपा का नेता क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। पहली बार भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को हमने फसल का खराबा जो होगा उसका दिलवाया, 2 बार मिल चुका है, रवि का फिर मिलने वाला है। तो क्षेत्र में घूमा है 5 साल मैं, मतलब तो ये जनता ये पूछेगी भाई 5 साल तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई क्या आप लोगों ने? केवल आरोप प्रत्यारोप करते हुए 50 लोग इकट्ठे किए और साहब वो कर दो। क्षेत्र की जनता के बीच में गए कहाँ हैं लोग? सर, भाजपा ने जो टिकट अभी पहली सूची जारी की है, उसके बाद बगावत भी आपको नजर आएगी, आम जनता को नजर आएगी। भाजपा में अंदरूनी कलह है, कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह सामने आई थी, क्या आपकी क्या राय है इस बात को लेकर कि भाजपा में जो? देखिए, ये सही है कि भाजपा में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, 6 से 8 मुख्यमंत्री वेटिंग में हैं, कौन बनेगा क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस एकजुट होकर के, हम लोग सहयोगी दल जो भी हैं, जो गठबंधन होगा, वो सब लोग मिलकर के कामों के आधार पर सरकार को वापस लेके आएंगे और निश्चित रूप से आप देखोगे इस बार जो है रिवाज बन गया, ये मैं कह सकता हूँ। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे भरतपुर से विधायक और सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने 5 साल में भरतपुर में कराए हैं, उन कामों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे और जो काम शेष रह गए हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो उन कामों को जो शेष रहे हैं उनको भी पूरा कराने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरे सहयोगी लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया।